क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत कैसे होगी कि हशर का दिन भी अजब देखने वाला होगा। ज़ुल्फ़ लहरा के जब वो आएंगे तो क़यामत में फिर एक और क़यामत होगी। क़यामत के दिन हुज़ूर ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों को रोक दिया जाएगा हत्ता कि सख्त अज़ियत में मुब्तला हो जाएंगे। क़यामत का दिन वो हौलनाक है कि जिसमें सवा नेज़े पर सूरज होगा, ज़मीन तांबे की होगी और इतनी कसरत से पसीना आएगा कि किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटने तक, किसी का सीने तक, किसी का मुंह तक, कोई सर से ऊपर पसीना पहुंच जाएगा और कोई अपने पसीनों में ही डूब जाएगा। और ये कैफियत 5 सेकंड की नहीं, 5 दिन की नहीं, 5 माह की नहीं, 5 साल की नहीं, 50,000 साल का वो एक दिन होगा जिसमें आधा दिन इसी कैफियत में गुजर जाएगा। कहेंगे महशर वाले, चलो किसी के पास चलते हैं जो हमारा अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर सके ताकि हमारा हिसाब शुरू हो और हम अपने अपने मकाम पर पहुँचें। कहेंगे चलो हज़रत आदम के पास चलते हैं कि हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने तमाम हम सब का वालिद बनाया है। सारे जाएंगे हज़रत आदम के पास, कहेंगे कि आपको अल्लाह ताला ने हमारा बाप अबुल बशर बनाया, आपकी बाएं पसली से हमारी माँ हवा को पैदा फरमाया, आपको अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया, आपको अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह अता फरमाई, फिर आपको दुनिया में मबूस फरमाया, आपको अल्लाह ताला ने कहा कि फ़रिश्ते आदम को सजदा करें। आपकी ये शान है, अल्लाह की बारगाह में शफ़ाअत कीजिए हमारी कि ये इंतज़ार का अज़ाब हमसे ख़त्म हो जाए। हज़रत आदम फरमाएंगे लस्तु हुनाकुम इज़हबू इला गैरी, ऐ मेरे बच्चों ये मेरा मकाम नहीं, तुम किसी और के पास जाओ। लोग कहेंगे कि आप जैसे इतना मुकर्रब नबी होकर कहते हैं कहीं और जाओ। कहेंगे हाँ, इसलिए कि क़यामत के दिन आज मेरे रब ने वो गज़ब फरमाया है जो ना बाद में फरमाया था, जो ना बाद में फरमाएगा, जो ना पहले फरमाया था। कहेंगे कि आपको छोड़कर कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? कहेंगे जाओ नूह के पास जाओ, नूह की बड़ी शान है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को सबसे पहले इंसानियत की हिदायत के लिए मबूस किया है। सारी मखलूक गिरते पड़ते हज़रत नूह के पास पहुँचेगी, अर्ज़ करेगी कि आपकी ये शान है कि आपको अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसानियत की हिदायत के लिए मबूस किया और आपकी कौम के जितने लोग ईमान लाए वो लोग कश्ती में बैठे और तूफ़ान में गर्क होने से बच गए, बाकी सारे गर्क हो गए। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि ये क़यामत का तूफ़ान हमसे उड़ जाए, इंतज़ार हमसे ख़त्म हो जाए। हज़रत नूह फरमाएंगे लस्तु हुनाकुम, ये मेरा मकाम नहीं, किसी और के पास जाओ। कहेंगे कहाँ जाएं? आप जैसा मुकर्रब नबी एक बात कहता है। कहा हाँ, इसलिए कि आज अल्लाह ने वो गज़ब फरमाया है जो ना बाद में फरमाएगा ना पहले फरमाया था। कहेंगे कहाँ जाएं? कहेंगे इब्राहीम के पास जाओ, वो खलीलुल्लाह है। सारी मखलूक हज़रत इब्राहीम के पास जाएगी, कहेगी कि आपको अल्लाह ताला ने मकाम खुल्लत से नवाजा, आपको अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह की तामीर के लिए मुख्तस फरमाया और आपकी ये शान कि जब आपको नारे नमरूद में डाला गया तो नमरूद की आग आपको जला ना सकी। अल्लाह की बारगाह में शफ़ाअत कीजिए कि ये क़यामत की जो आग हम पे ठंडी हो जाए और हमारा हिसाब शुरू हो जाए। हज़रत इब्राहीम फरमाएंगे लस्तु हुना, मेरा मैं मकाम नहीं, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। कहेंगे कहाँ? कहेंगे जाओ मूसा के पास जाओ, वो कलीमुल्लाह हैं। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के पास जाएंगे, गिरते पड़ते अर्ज़ करेंगे कि आपको अल्लाह ताला ने कलीमुल्लाह बनाया, आपसे अल्लाह ने कलाम फरमाया, आपको अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ पर बुलाया, आपको अल्लाह ताला ने तौरात से नवाजा। आप जब अपना हाथ अपने गिरबान में डाल कर निकालते तो वो सूरज की तरह रोशन होता। आपको अल्लाह ताला ने वो लाठी दी कि वो लाठी ज़मीन पर रखते तो वो अजदहा बन जाती, जब उसको ज़मीन पे मारते तो वो 12 चश्मे निकल पड़ते, जब उसको दरिया पर मारते तो दरिया में 12 चश्मे निकल पड़ते। आपके खातिर अल्लाह ताला ने आपके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत आपकी दुआ से अता फरमाई, आपके वसीले से अता फरमाई और आपके ज़रिए फ़िरौन और उसकी कौम किब्त को दरिया नील में गर्क किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, हम आपके मानने वाले हैं कि हमें अल्लाह ताला इस क़यामत के
तूफ़ान में गर्क होने से, तूफ़ान के इस क़यामत में गर्क होने से बचा ले। हज़रत नूह मूसा फरमाएंगे लस्तु हुनाकुम इज़हबू इला गैरी, ये मेरा मकाम नहीं, किसी और के पास जाओ। कहेंगे कहाँ जाएं? कहेंगे जाओ ईसा रूहुल्लाह के पास जाओ। हज़रत ईसा के पास आएंगे, कहेंगे आप रूहुल्लाह हैं, कलिमतुल्लाह हैं। अल्लाह ताला ने आपको ये शान दी कि आप दुआ करते तो बड़े बड़े मरीज़ जिसको तमाम तबीबों ने जवाब दे दिया, आपकी दुआ से शिफा याब हो जाता। आज सब ने हमको जवाब दे दिया है, हुजूर अल्लाह की बारगाह में शफात कीजिए। आप मुर्दे को ज़िंदा करने की ऐसी शान रखते कि आप दुआ करते, मुर्दा आपकी दुआ से उठ खड़ा होता। आज देखिए हम मुर्दा हो चुके हैं, ये इंतज़ार करते करते हमारा मौत आ चुकी है। अब अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि ये जो इंतज़ार की जो मौत जैसी हम पर जो ये आजमाइश है ये दूर हो जाए। आपको अल्लाह ताला ने आसमानों पर उस वक्त उठाया जिस वक्त आपको शहीद करने का इरादा किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि हमसे ये क़यामत का जो अजाब है ये उठ जाए। हज़रत मूसा ईसा फरमाएंगे लस्तु हुनाकुम, मेरा मकाम नहीं। अल्लाह अकबर। कहेंगे कि आप जैसे मुकर्रबीन अगर हमारी शफात ना करें तो हम कहाँ जाएँ? हज़रत ईसा फरमाएंगे मैं तुम्हें एक दर बताता हूँ, ये वो दर है कि जहाँ अपने तो अपने गैर भी जाएँ तो खाली हाथ नहीं लौटते। कहेंगे कि जाओ वला किनी तो मुहम्मदन अब्दन गफ़र अल्लाहु लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। इसका माना यह है कि हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक के लोगों को अगर अल्लाह की बारगाह में कोई सिफारिश करवा सकता है तो वो मोहम्मद अरबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। सब तुम्हारे दर के रास्ते, हज़रत आदम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, मूसा, ईसा, सब तुम्हारे दर के रास्ते। एक तुम राह खुदा हो, सबकी है तुम तक रसाई। अल्लाह पर अंबिया भी कह रहे हैं जाओ उनके पास जाओ, सबकी है तुम तक रसाई, बारगाह तक तुम रसा हो। और अल्लाह की बारगाह तक कैसे पहुँचेंगे? वो हुजूर पहुँचाएंगे, वो हुजूर पहुँचाएंगे। तमाम अंबिया की बड़ी शान है, लेकिन यहाँ पे बताना ये मकसूद कुछ और था, हुजूर की शान दिखानी थी। अब हुजूर की बारगाह में आकर अरज़ करेंगे कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आपको अल्लाह ताला ने कुरान से नवाजा, आपकी शरीयत तमाम शरीयतों की नासिख है, आपकी उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल, आपकी उम्मत तमाम उम्मतों में सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा तादाद में बड़ी, और आपको अल्लाह ताला ने मकाम महमूद से नवाजा, शफ़ाअत कुबरा से नवाजा है। अल्लाह ताला ने आपको अपने नूर से तख्लीक फरमाया है। अल्लाह ताला की बारगाह में शफ़ाअत कर दीजिए हमारी। मेरा आका ये नहीं फरमाएंगे लस्तु हुनाकुम, ये मेरा मकाम नहीं। क्यों नहीं फरमाएंगे? इसलिए नहीं फरमाएंगे कि बखुदा खुदा का यही है दर, हाँ, कहीं नहीं और कोई मफर मकर जो वहाँ से हो, जो अल्लाह की बारगाह में पहुँचना चाहे यहीं आके हो। पहले हुजूर की बारगाह में मकबूल होना होगा। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, जो हुजूर का नहीं वो कभी भी अल्लाह तबारक व तआला का नहीं हो सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये नहीं फरमाएंगे कि ये मेरा मकाम नहीं। क्यों नहीं फरमाएंगे? इसलिए नहीं फरमाएंगे कि वो ही रब है जिसने तुझको, ये नहीं फरमाएंगे हुजूर किसी और के पास जाओ, किसी और के पास हुजूर क्यों नहीं भेजेंगे? इसलिए नहीं भेजेंगे कि वो ही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। कि कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जालिम हुजूर की बारगाह में जाएं और हुजूर इनके लिए शफाअत करें तो फिर अल्लाह ताला उन जालिमों को बख्श देगा कि मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। जब करीम की बारगाह में कोई करीम इज़्ज़तदार के पास जब कोई पहुंचता है ना, करीम उसको झिड़कता नहीं, रद्द नहीं करता, बल्कि उसको करीम अता फरमाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये नहीं फरमाएंगे ये मेरा मकाम नहीं किसी और के पास जाओ, बल्कि हुजूर फरमाएंगे अना लहा, मैं ही इसके लिए हूँ। जिस दिन और अंबिया कहेंगे इज़हबू इला गैरी, उस दिन मेरे नबी के लब पे अना लहा होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब शफाअत जब फरमाएंगे ना तो फिर सारे अब आई शफाअत की साथ, अब आई शफाअत की साथ, अब आई ज़रा चैन ले मेरे घबराने वाले, कि देखो आँख खोलो गमज़दो, देखो वो गिरिया आए हैं, लौहे दिल से नक्शे गम को मिटाते जाएंगे।
और पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसाते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। और अर्श हक है मसनद रिफ़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। गुनाहगारों के फ़ौरन टूट जाएंगे कैदो बंद, हशर में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब अब शफ़ात करेंगे ना, तो फिर सारे अंबिया जिन जिन ने कहा था कि हम तुम्हारी शफ़ात नहीं कर सकते, अब वो भी शफ़ात करेंगे। पहले शफ़ात नहीं की, बाद में शफ़ात की। क्यों की? इसलिए कि ये बताना मकसूद था। फ़कत इतना सबब है बज़्म इनेकाद महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जानी है। हुज़ूर की अज़मत जो दिखाई जानी है, कि ये दिखाना था, कि ये बात बतानी थी कि खलील व नजी मसीह व सफ़ी, खलील हज़रत इब्राहीम, नजी हज़रत नूह, मसीह हज़रत ईसा, सफ़ी हज़रत आदम, खलील व नजी मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। ये सारे कहाँ, ये सारे सब की बारगाह में, सबके दर पर क्यों जा रहे हैं, ये बताना मकसूद था कि ठोकरें खाते फिरोगे, दर पे उनके पड़े रहो। काफ़िला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया। और फरमाया आला हज़रत ने कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा, फिर तेरी गली से जाएं क्यों। तमाम अंबिया, तमाम औलिया, तमाम बुज़ुर्गान, सुलहा, बुज़ुर्ग, मुकर्रबीन, ये सब की बड़ी शान है, सब बड़े अज़मत वाले हैं। उन सब की जो पैरों की खाक है, उसका मुकाबला भी कोई नहीं कर सकता। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान ही कुछ निराली है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे, फिर ना मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया क़यामत के दिन देखकर हुज़ूर की अज़मत मानेगा, आज बिना देखे हुज़ूर की अज़मत को मान ले। अल्लाह ताला से दुआ है हम सब को क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमाए।